नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस आ रही हैं जो स्टार्ट है 2 नवंबर से। सो जिसको भी अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, अपनी सेल्फ लव पे काम करना है, अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस पे काम करना है, अपनी अफर्मेशन पे काम करना है, अपनी स्क्रिप्टिंग पे काम करना है और ऑल ओवर अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करना है, आप इस मैनिफेस्टेशन की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जीवन के हर एक एरिया में आप सबको बहुत सारी तरक्की मिले, जो बेहतर हो ईश्वर वो मार्ग आपको दिखाए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अ, मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बोली है कि लाइफ में ना अगर आप मैनिफेस्ट कोई भी चीज़ को करना चाहते हो, तो जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है। पहला है स्क्रिप्टिंग और दूसरा है विजुअलाइज़ेशन। सब कुछ है, लेकिन स्क्रिप्टिंग सबसे पहले है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लिखोगे नहीं, आपको वो चीज़ें बेहतर समझ में नहीं आएँगी, कि उसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे आप बोलने को तो बहुत सारे हज़ार शब्द बोल सकते हैं, किसी को बुरा बोलने पे उतरे तो बहुत कुछ शब्दों के थ्रू कहा जा सकता है, किसी की तारीफ़ करने पे उतरे तो शब्दों के थ्रू बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ऑल्दो जब आप उसको रिटन में लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि अब सही शब्द क्या है मेरे लिए, सही तरीके से मुझे किस तरीके से इस चीज़ को लिखना है, किस वे में लिखना है। तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो ओवरऑल आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि मुझे किस तरीके के शब्दों का चयन करना है, किस तरीके से मुझे चीज़ों को लिखना है, किस वे में लिखना है, कि कोई भी चीज़ अगर मेरे जीवन में आएगी, तो वो किस रास्ते से आएगी और कैसे आएगी। तो इसलिए अगर आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर पा रहे, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे। सिंपल सी और साधारण सी मैं बात बोलूँ तो। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेरी चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही है ना? थैंक यू। मुझे पता आप लोग ये मुझे बोलोगे। आई लव चूड़ियाँ, तो जभी भी मुझे त्योहार आता है तो मैं इसको पहन लेती हूँ। डिस्ट्रैक्शन को हटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो हुआ क्या था कि बहुत टाइम हो गया था और मुझे प्रमोशन का थोड़ा वाइब्स आ रहा था कि यार अब तो प्रमोशन मिलना चाहिए। तो पहले तो मैं कुछ दिनों तक वरी हुई कि यार नहीं मिल रहा है, यार इतना काम कर रही हूँ, क्यों नहीं चीज़ ऐसे हो रही है, वो मतलब मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम क्यों नहीं आ रहा है। मतलब मैं खुद से ऐसे सोच रही थी बहुत टाइम से। फिर अभी 1 हफ्ते पहले ना मैंने सोचा कि नहीं, 1 हफ्ते पहले मतलब 10 दिन पहले, कि यार एक काम करते हैं ना, पहले स्क्रिप्टिंग तो मैंने अपने प्रमोशन की बहुत पहले करके रखी हुई थी, मतलब शायद 1 साल पहले, 6 महीने पहले ऐसा कुछ, अब मुझे याद नहीं क्योंकि मुझे वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने करी है, मैंने प्रॉपर लिखा था कि मुझे इतने हाइक मिल रहा है और इससे मेरी सैलरी इतनी-इतनी ग्रोथ कर रखी है। बट 1 हफ्ते में, विदिन अ वीक आई गॉट माय प्रमोशन लेटर, आई गॉट प्रमोशन। कैसे पॉसिबल हुआ ये? अ, विजुअलाइज़ेशन को मैंने इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। किस तरीके से किया कि मेरे जो मैनेजर हैं, वो मुझे मेरा प्रमोशन लेटर दिखा रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि प्रीति मैंने आपको इतनी हाइक दी है, इस तरीके से आप आगे के का काम को करोगे और ये आपकी हाइक है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ को बताने में कि आप प्रमोट हो चुके हैं, गुड न्यूज़ है। और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को अभी आपके सामने बोला, मैं हर दिन जभी भी मुझे फुर्सत मिल रही थी, मैं सिर्फ़ रात-दिन का इंतज़ार नहीं कर रही थी। जभी भी कोई भी आके ऐसे, और पता है लोग अचानक से आके बोलते हैं, "यार प्रीति प्रमोशन नहीं हुआ क्या तुम्हारा?" पता नहीं क्यों? वो यूनिवर्स ने एक वाइब्स क्रिएट कर रहा था, एक माहौल क्रिएट कर रहा था। वो बता रहा था कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे पास लेके आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो। तो जब से मैंने ये पहले दिन जब विजुअलाइज़ेशन किया ना, उसके बाद से ये वाइब शुरू हो गई थी कि प्रमोशन, यार प्रीति मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या प्रीति तुम्हारा प्रमोशन हुआ क्या? ऐसे-ऐसे करके एक पूरा एनवायरनमेंट बन रहा था। और जभी भी कोई ऐसे प्रमोशन का नाम भी लेता है ना, तो मुझे लगता है यार होना चाहिए यार मेरा भी, मैं भी डिज़र्व करती हूँ, इतना काम कर रही हूँ, क्यों नहीं मैं डिज़र्व करती हूँ इस चीज़ को। विदिन अ वीक मैंने सिर्फ़, मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने मंडे से विजुअलाइज़ करना शुरू किया है, तो नेक्स्ट मंडे मेरे हाथ में मेरा प्रमोशन लेटर था। किस तरीके से मैंने विजुअलाइज़ किया, और मैंने कोई टाइमिंग नहीं रखी। मैं रात में सोने से पहले भी ये विजुअलाइज़, और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, मैं उस इमोशन में इतना फ्लो कर रही थी। लेकिन याद रखिए, आप विजुअलाइज़ेशन को सिर्फ़ इस तरीके से विजुअलाइज़ नहीं कर सकते कि हाँ, चलो कुछ दिख रहा है। वो आपके शरीर के हर एक अंग में, हर एक सेल्स में वो एक महसूस होना चाहिए। अगर मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ ना, तो मैं उस मोमेंट को याद कर रही हूँ। तो आँखें बंद करके या फिर खुली आँखों से भी मैं अपने प्रमोशन लेटर को देखती थी कि मेरा प्रमोशन लेटर पे कंपनी का नाम होगा, फिर वो मेरा नाम लिखा होगा कि यू आर प्रमोटेड फॉर दिस पोज़ीशन, और फिर आपको कितनी हाइक मिली है, कितना परसेंटेज मिला है, और फिर वो फुल कि इसको बाद आपका इतना, और करेक्ट जितना परसेंटेज मैंने सोचा था, वही परसेंटेज मिला। जितनी सैलरी कैलकुलेट करके आनी चाहिए, उतनी सैलरी आई है। और मैंने कोई दिन या रात का नहीं सोचा, तो आँखें बंद करके भी मैं उसको विजुअलाइज़ करती थी, आँखें खोल के भी विजुअलाइज़ करती थी। अब
कैसे विजुलाइज़ करती थी कि मेरा प्रमोशन लेटर मेरे सामने है, जैसे सबका प्रमोशन लेटर होता है। अगर आपको डाउट है तो किसी का प्रमोशन लेटर देख लेना है, इससे पहले जब आपको कोई प्रमोशन मिला होगा तो उसको देख लेना, वो रेफ़रेंस के लिए। और मैंने इसको बहुत अच्छे से घूरा, अच्छे से देखा कि कौन-सी चीज़ कहाँ-कहाँ लिखी हुई है। उसके बाद खुली आँखों से भी मैं विजुलाइज़ करती थी, अगर मैं आपके सामने भी बोल रही हूँ तो वो प्रमोशन लेटर मुझे दिख रहा है, आँखें बंद करके भी मैं उसको विजुलाइज़ करती थी। कभी भी मतलब अगर मैं खाली दिमाग ऐसे मेरा पड़ा हुआ है या फिर कुछ और जैसे सोचने जा रही हूँ, पर इतनी अवेयरनेस आपके अंदर रहनी चाहिए कि अगर आप कुछ फालतू चीज़ें सोच रहे हो तो यार प्रमोशन, प्रमोशन, प्रमोशन मिल रहा है, और ऑल द टाइम बस आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स फॉर माय प्रमोशन, आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स फॉर माय प्रमोशन। तो इस चीज़ में मेरी इस प्रमोशन में 3 चीज़ों ने काम करे। पहले स्क्रिप्टिंग जो मैंने बहुत पहले कर दी थी, दूसरा 1 वीक का पूरा विजुअलाइज़ेशन, मतलब आप कभी भी विजुअलाइज़ करो, सिर्फ़ सोते, जगते, कभी भी। वॉशरूम में नहाते हुए, खाना खाते हुए, जभी भी वो उस चीज़ का ध्यान आ रहा है और आपको घबराहट हो रही है ना, बस उसको विजुअलाइज़ करो कि अगर वो चीज़ आपके जीवन में आ जाएगी, तो उसका इमोशन क्या होगा, उसकी फीलिंग क्या होगी, बस वो फीलिंग को महसूस करना है। और सच बता रही हूँ कि मैंने जभी भी उस प्रमोशन को आँखें खुली आँखों से विजुअलाइज़ किया है या बंद आँखों से विजुअलाइज़ किया है ना, मुझे बहुत ऐसे गूज़बम्प्स आते थे। विदिन अ वीक मेरा प्रमोशन लेटर मेरे हाथ में, विदिन अ वीक, 1 वीक के अंदर। आप यकीन मानिए मुझे खुद यकीन नहीं होता कि सच में ऐसा हो जाएगा। पहले तो मैं कुछ देर तक थी, अरे ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो मज़ाक-मज़ाक में विज़ुअलाइज़ किया था। एक्चुअल में मज़ाक में नहीं किया था क्योंकि ये प्रमोशन का टाइम तो है नहीं, प्रमोशन का टाइम होता है वो मिड ईयर और या फिर आपको जैन या फ़ेब में मिलता है। ये बीच का कोई काम नहीं होता कि ईयर एंड में जा रहे हो और आपको प्रमोशन मिल जाए। और ना ही मैंने ऐसा कोई अलग से जॉब के लिए डाला था, बस मिल गया क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है। दूसरा, पूरे दिन मैं एक ही चीज़ बोलती थी, जब भी मुझे प्रमोशन की याद आती थी या फिर मुझे लगता था बुरा लग रहा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय प्रमोशन लेटर, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय प्रमोशन लेटर, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, सिर्फ यही बोलती रहती थी। विदिन अ वीक मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी कि मेरी फ्रीक्वेंसी ने वर्टेक्स में पड़े हुए इस प्रमोशन लेटर की फ्रीक्वेंसी को टच कर लिया और वो दूसरे दिन मेरे हाथों में। और जिस तरीके से मैंने विजुअलाइज़ किया था कि मेरे मैनेजर मुझे वो चीज़ें दिखा रहे कि मैंने आपको ऐसे प्रमोट किया है, तो मैं ऑफ़िस में उस दिन नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। मेरे मैनेजर ने मुझे लिया, हाँ, अपना स्क्रीन शेयर किया और मुझे वो चीज़ें सारी दिखाई। सब कुछ पॉसिबल है, एक ही चीज़ मैटर करती है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो समझो फिर वो चीज़ आपके हाथ में है और आपको लगेगा ये हो कैसे गया? लेकिन आप उसको ऑलरेडी इतना जी लेते हो कि फिर लगता है ये तो पॉसिबल था यार, होना ही था यार। ठीक है? करके देखो, आपकी अगर कोई भी चीज़ काम अटके हुए हैं, तो पहले अच्छे से स्क्रिप्टिंग करो और उसके बाद उसको खुली आँखों से विजुअलाइज़ करो, बंद आँखों से विजुअलाइज़ करो, पूरे दिन विजुअलाइज़ करो बट विजुअलाइज़ करो। उसके अंदर रमते जाओ, जीते जाओ उस इमोशन को अपने अंदर। विदिन अ वीक जब मेरे साथ हो गया तो आपके साथ तो हो ही जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। जॉइन अ मैनिफेस्टेशन क्लास जिसके अंदर हम करते हैं विजुअलाइज़ेशन, जिसके अंदर हम करते हैं मेडिटेशन। ठीक है? और मस्त दिवाली मनाइए, खुश रहिए, बहुत सारी खुशियाँ बाँटिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे-राधे।